Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 5 Introduction to Euclid Geometry. Question number 8 Explain axiom and postulates. आपको बेटा एक्सप्लेन करना है axiom and postulates. तो आंसर में आपका क्या आएगा? Both axiom and postulates are the assumptions which are obvious universal truth. ये क्या है? आपके universal truth हैं. They are not proved. ये proven parts नहीं है. जैसे postulates क्या है? Postulates are assumptions that's mainly related to geometry. ये क्या होते हैं बेटा? पोस्टुलेट्स आपके वो एजम्पशंस हैं जो केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं. ज्योमेट्री का क्या ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है बेटा? जियो प्लस मेट्री. जियो मतलब जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेट्री मतलब उसको मेज़र करना. ठीक है, तो अर्थ को मेज़र करना को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री. एग्जाम आर द एजम्पशंस दैट नॉट मेनली रिलेटेड टू ज्योमेट्री. ये ऐसे एजम्पशंस हैं जो नॉर्मली आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होते. Theorems are the statement which are proved using definition exams previously proved statement. Theorems क्या होते हैं? वो पार्ट होते हैं ज्योमेट्री के जो स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं, जो कि पहले से प्रूफ किए जा चुके होते हैं आपके इन डेफिनेशन ऑफ एग्जाम्स प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा. ओके, नाउ सम ऑफ द यूक्लिड एग्जाम्स आर फर्स्ट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जैसे एग्जांपल में बेटा x को हमने 5 दिया है, y को भी 5 दिया है, तो जब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो x भी क्या होगा आपका? 5y के बराबर होगा. सेकंड एग्जाम क्या है आपका बेटा? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल. अगर हम इक्वल्स को ऐड करते हैं इक्वल में, तो जो होल होता है वो भी क्या होता है आपका? इक्वल होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इफ़ x इक्वल्स टू वाई, अगर x y के बराबर है, हमने ऐड बोथ साइड 5 किया. हमने क्या किया? 5 को ऐड किया दोनों साइड, तो x प्लस 5 जो है y प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड एग्जाम, इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल. सेम वैसे ही है, लेकिन सब्सट्रैक्ट का केस है. जैसे x इक्वल्स टू वाई दिया है, सब्सट्रैक्ट 5 बोथ साइड. हमने क्या किया? सब्सट्रैक्ट 5 को सब्सट्रैक्ट किया दोनों साइड, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 5. ठीक है बेटा, ये इनके रिजल्ट क्या होंगे? दोनों आंसर सेम होंगे. नाउ फोर्थ एग्जाम, थिंग्स विच आर कोइंसाइड आर वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर. ऐसी चीज़ें जो आपस में कोइंसाइड होती हैं वो आपस में क्या होंगी? इक्वल्स होंगी. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, x कोइंसाइड x, तो x इक्वल्स टू x होगा. जैसे ए बी हमने लिया 5 सेंटीमीटर, सी डी लिया 5 सेंटीमीटर. अगर ए बी कोइंसाइड सी डी कर रहा है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि ए बी हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ए बी हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, तो इसका नाम है आपका ए बी, इसका है सी डी. तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. मीन्स यू कैन से ए बी इक्वल्स टू सी डी. ओके बेटा, नाउ कम टू फिफ्थ एग्जाम, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. जो होल होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है उसके पार्ट से. जैसे एक सर्कल दिया है, इसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं मैंने, तो ये सर्कल जो है अपने हर पार्ट से क्या होगा? बड़ा होगा. तो यहाँ पे हमने ये दिखाया, ये 1 होल है, ये 1/4 टुकड़ा है, तो ये क्या होगा? छोटा होगा 1 से. ओके बेटा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. इसको समझते हैं. जैसे x इक्वल्स टू 2p है बेटा, 2 टाइम है, y इक्वल्स टू 2p है, तो दोनों के आंसर्स में आपको हम दिख रहे हैं 2p, तो ये भी क्या होगा? x इक्वल्स टू y हो जाएगा आपका. ठीक है, नाउ कम टू 7th एग्जाम, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. जैसे इसमें ट्वाइस के केस में था, इसमें हाफ के केस में है. अगर मान लीजिए x जो है p का आधा है, y जो है p का आधा है, तो p दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो LHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी x इक्वल्स टू y. ओके बेटा, नाउ कम टू सम पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलेट्स. ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बेटा? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मीन्स आप कह सकते हो किसी भी 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होगी. जैसे 2 पॉइंट हमने बनाया, तो यहाँ से एक ही लाइन पास होगी आपकी. ठीक है, आप ऐसे CD करके भी दिखा सकते हो. सेकेंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी ड्रॉन और प्रोड्यूस इनफाइनेटली. मीन्स जो हम लाइन है एक, उसको हम दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे तक हम उसको डॉट डॉट करके ले जा सकते हैं. ठीक है. थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. हम एक सर्कल को कहीं से भी खींच सकते हैं, उसके या तो हमें सेंटर पता होना चाहिए या फिर हमें रेडियस पता होना चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तो ओ यहाँ पे हमारे पास सेंटर था, तो हमने एक सर्कल बना दिया. यहाँ पे हमारे पास PQ रेडियस है, तो यहाँ से हमने एक सर्कल बना दिया. ओके, नाउ फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. जैसे मान लीजिए एंगल ABC 90 डिग्री दिया है, एंगल BCD 90 डिग्री दिया है. ये साइन ऑफ x, दिस इज साइन ऑफ y. ओके बेटा,
ये 90 डिग्री है एक्स, यहाँ पे वाई 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वस टू एंगल बी सी डी इक्वस टू एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू 90। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स इट्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है बेटा, of its taken together less than two right angles, then two straight lines be produced indefinitely meet on the side which are the sum is less than right angle। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और ये आपके पास क्या है? एक्स एंगल दे रखा है, ये वाई वैल्यू दे रखी है। दोनों एंगलों का सम कितना है? 180 है। दोनों एंगलों का सम 180 तब होगा जब आपकी ए बी लाइन जो होगी वो क्या होगी? सी डी के पैरेलल होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं, अगर हमने ए बी लाइन ऐसी ली है, दूसरा उसके पैरेलल में नहीं ली है, नॉन पैरेलल ली है, तो हम मान लेते हैं जैसे ये x है तो ये y है, ये क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा बेटा? 180 से छोटा होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल नहीं है, और इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपका, जबकि पैरेलल लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका नहीं आता है। ओके बेटा, थैंक यू।